और बिहार में सौरभ चारों सीटें जहां विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, चारों पर एनडीए आ गया है। ये सारी सीटें, इनमें से 4 में से 3 सीटें ऐसी थी जो कि आरजेडी की सीट हुआ करती थी, और वहां पर देखिए यहाँ बीजेपी और तो कांग्रेस ये का देखिए कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं। हरियाणा ने जो पॉलिटिकल ट्रेंड सेट किया था वो कंटिन्यू कर रहा है। प्रदीप जी बस कम एक से बार कम एक कंपैरिजन बता दें, फिर उस पर कमेंट ले लेंगे। देखिए नंबर्स ये हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बहुत बड़ा फासला है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में 5 गुने से भी ज्यादा का भी फासला है। 113 सीटों पर अकेले बीजेपी आगे है, तो कांग्रेस ने निराशाजनक परफॉर्म करते हुए कुल 22 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। 91 सीटों का अंतर यहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। याद करिए, नाना पटोले कह रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस तो अपनी सीट भी नहीं जीत पाएंगे, लेकिन उन्हीं नाना पटोले के नीचे जो नंबर लिखा हुआ है वो बता रहा है कि जो ग्राउंड पर वर्क कांग्रेस को करना था, नए मुद्दों की बात करनी थी, शायद वो नए मुद्दे कांग्रेस नहीं ला पाई, और इसलिए 22 पर कांग्रेस और 113 पर बीजेपी पर बड़ा फासला नजर आ रहा है। शिवसेना और यहां पर बात करें उद्धव शिवसेना की, तो यहां पर देखिए कि किस तरह से दोनों में फर्क, देखिए दुगने का फर्क यहां पर है। तो सीधे सीधे असली कौन नकली कौन है, और सिंबल जो है इलेक्शन कमीशन ने नहीं बल्कि यहां पर काडर ने और जनता ने अब सही तौर पर दे दिया है। अजीत पवार की बात करें तो अजीत पवार यहां पर देखिए 47 सीटें और उनके गुरु उनके चाचा 19 सीटें, यानी कि दुगने से भी ज्यादा 2.5 गुने का अंतर बिल्कुल दिखाई दे रहा है आपको। तो तीनों ही जो है गठबंधन जो साथी हैं, भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, वो अपने प्रतिद्वंदियों पर बहुत ज्यादा भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये हम सीधी तुलना इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस सबसे ज्यादा डायरेक्ट फाइट में थे, उसके बाद शरद पवार, उसके बाद एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे, ये सीधी टक्कर में आमने सामने थे। देखिए आपके सामने अब आ गया है एनसीपी अजीत पवार 30 सीटों पर शरद पवार से सीधी टक्कर में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 6 सीटों पर केवल शरद पवार अजीत पवार को पछाड़ते हुए दिखाई दिए। सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट अजीत पवार का इस चुनाव में है। बीजेपी कांग्रेस से सीधी लड़ाई में 53 सीटों पर आगे, कांग्रेस केवल 18 सीटों पर उसको चुनौती देते हुए दिखाई दे रही है। कुल 74 सीटों पर दोनों पार्टीज के बीच एक डायरेक्ट फाइट थी, डायरेक्ट कॉन्टेस्ट था। और शिवसेना में भी अब यह डिबेट हमेशा के लिए लगता है सेटल हो गया कि उद्धव ठाकरे पिछड़ गए हैं एकनाथ शिंदे से, मतलब मराठी वोटर ने, हिंदुत्व वोटर ने, मुंबई के वोटर ने खासतौर पर शिवसेना के एकनाथ शिंदे को चुना है, और उसने शिवसेना, असली शिवसेना भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना को माना है। एक बार फिर से ये बड़ा इत्तेफाक है कि हैं। लोकसभा में जो स्ट्राइक रेट शरद पवार का था, विधानसभा में अजीत पवार का होने जा रहा है। कमाल। देखिए एक बार उस मुद्दे की बात कर लेते हैं जिस मुद्दे की सबसे ज्यादा चर्चा हुई, और वो मुद्दा है बटेंगे तो कटेंगे। और इस मुद्दे के मुताबिक महाराष्ट्र में जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं वो 36 सीट हैं, और इन सीटों पर बीजेपी 20 सीटों पर अगर बढ़त बनाए हुए है, तो समझिए कि कितना तेजी के साथ पोलराइजेशन यहां पर हुआ। जो लास्ट में काउंटर पोलराइजेशन करने की कोशिश की गई हिंदू धर्मगुरुओं की तरफ से भी, जब फतवे जारी होने लगे, जब नोमानी खुलकर बोलने लगे, मौलाना खुलकर बोलने लगे, उसका फायदा बीजेपी को, बीजेपी प्लस को, यानी कि महायुति को होता हुआ नजर आ रहा है। और 20 प्लस सीटें जो हैं, 20 सीटें जो हैं वो खाते में जा रही हैं। ओबीसी बहुत सीटों पर की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। विदर्भ में ऐसी बहुत सारी सीटें हैं, और कुल 31 ओबीसी प्रभाव वाली सीटों में 27 पर भारतीय जनता पार्टी आगे, केवल 4 पर कांग्रेस प्लस है। और महायुति का यहां आगे होने का मतलब यहां भी एक बटेंगे तो कटेंगे का नारा चला है। ओबीसी वोट एकजुट हुआ है। जी, दलित सीटों की बात कर लें तो जिन सीटों पर दलित डोमिनेंस था, 33 सीटें ऐसी थी, उसमें से आप देखिए 26 पर यहां पर सीधे सीधे बीजेपी लीड करती हुई, 7 पर कांग्रेस। तो दलित वोट बैंक को जो ये कहकर डराया जा रहा था कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, संविधान बदल जाएगा, तो काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है, ये बात साफ थी। तो देखिए 26 सीटों पर दलित बहुल सीटों में बीजेपी लीड लेती हुई नजर आ रही है। कुंभी सीटों की भी बात कर लेते हैं, जहां कुंभी वोटर्स का जो प्रभाव है वो ज्यादा है, और ऐसी 34 सीटें हैं, और इन सीटों में भी 23 सीटों पर महायुति लीड कर रही है, जबकि 10 सीटों पर कांग्रेस लीड कर रही है। यानी जो जातियों के बैरियर थे और जिन जातियों के जंजाल में फंसकर बीजेपी को झटका लगा था लोकसभा में, उसका तोड़ बीजेपी ने ढूंढ लिया है, महायुति ने ढूंढ लिया है। कम से कम आंकड़े तो यही बता रहे हैं। चलिए, और मराठा बहुल सीटें, एक मिनट आपको रोक रही हूं, मराठा बहुल सीटें जो है 113 हैं, जहां पर मराठा फैक्टर जो है सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। तो 91 सीटें यहां पर, और उसमें शिंदे सेना का बड़ा रोल होगा मराठा वोट बैंक को इंटैक्ट रखने में, क्योंकि मनोज जरांगे पाटिल से इनके अच्छे संबंध थे, अच्छी तरह से उन्होंने डील किया उस पूरे आरक्षण के सवाल को, और देवेंद्र फडणवीस से जो नाराजगी थी वहां पर कहीं ना कहीं उसको नलिफाई करने में एक बड़ा रोल निभाया। और यही नतीजा है कि 91 सीटों पर अभी मराठा बहुल सीटों में बीजेपी लीड कर रही है। ठाणे, कोंकण सब जगह मराठा वोटर
फैक्टर है, उसका असर आपको दिखाई दे रहा है। और आदिवासी सीटें, अगर 31 सीटें ऐसी हैं जहां पर आदिवासी प्रभाव रखते हैं, तो उनमें से 24 पर आपको महायुति आगे दिखाई देगी। महाविकास आघाड़ी केवल 7 सीटों पर आगे, ऐसी सीटों पर जहां पर आदिवासी जो हैं उनका प्रभाव ज्यादा है। अभी लोकसभा चुनाव से बिल्कुल उल्टी परिस्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ट्राइबल सीटों पर ही बीजेपी बहुत बुरी तरीके से पिछड़ी थी, और स्थिति को बिल्कुल पलटते हुए आप देख रहे हैं महायुति 24 ऐसी सीटों पर आगे दिखाई दे रही है, और ट्राइबल सीटों में केवल 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और बाकी उसके 2 सहयोगी जो हैं वो आगे बढ़त लेते हुए कामयाब हुए। कुल 116 सीटों पर